जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो आइए दोस्तों, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें 4 से 2 या अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। दोस्तों आइए इसको पहले समझ लें। इसमें आया दोनों पद प्रधान होते हैं, कहने का मतलब ये जितने भी पद होते हैं सब प्रधान होते हैं। और कहा गया इसमें पदों को चा से जोड़ा जाता है। तो संस्कृत में इसका विग्रह कर रहे होंगे तो चा से जोड़ेंगे, लेकिन हिंदी में अगर इसका विग्रह करेंगे तो वहाँ पर और से जोड़ेंगे। आइए इसके मुख्य भेदों की बात करें तो इस समास के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं: इतरेतर, समाहार, एकशेष। इतरेतर की बात करें, इतर इतर माने होता है अलग अलग, मतलब जो समास में आए हुए पद अलग अलग अस्तित्व रखते हैं तो वे इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दें, शिव केशवों, तो यहाँ पे शिव का नाम आया है और केशव का नाम आया है, दोनों अलग अलग के हैं और दोनों मुख्य हैं तो इतरेतर हो गया। समाहार की बात करें तो यहाँ पर जब द्वंद्व में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ में समूह या समाहार का बोध कराते हैं तब उन्हें समाहार कहते हैं। जैसे पाणि पाद कह दें तो दोस्तों इसमें 2 शब्द आए हैं, पाणि और पाद यानी हाथ और पैर। तो लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हाथ एक तो है नहीं, भाई कम से कम 2 होते हैं, पैर भी कम एक तो है नहीं, वो भी कम से कम 2 होते हैं। तो ये समूह की बात हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पर समाहार द्वंद्व हो गया। अगला है जैसे तीसरा वाला इसी के बताया गया एकशेष द्वंद्व। एकशेष नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ जिस समास में दोनों पद प्रधान तो हों लेकिन वहाँ पर एक ही मुख्य रह जा रहा हो, यानी एक ही शेष रह जा रहा हो, तो वो एकशेष कहलाता है। जैसे पितरों कहते हैं, संस्कृत में ही उदाहरण है पितरों। इसका मतलब क्या होता है, विग्रह करके देखें तो ये हो जाता है माता चा पिता चा। तो विग्रह माता चा पिता चा है और लेकिन इसका समास किया गया तो एक ही बचा यानी पितरों। तो इस प्रकार से यहाँ पर एकशेष हो गया। आइए दोस्तों यहाँ पर इसके ट्रिक की बात करते हैं। वैसे इसकी ट्रिक कोई खास नहीं है, इसमें है दोनों पद मुख्य होते हैं जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया। तो उदाहरण आगे देखते हैं। पहला उदाहरण आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, राम लक्ष्मणों। यहाँ पर अभी बताया गया परिभाषा में कि जहाँ पर ये समास होता है उसमें हर एक संज्ञा के साथ में चा जोड़ते हैं। तो संस्कृत में लिख रहे हैं इसलिए चा जोड़ेंगे, और हिंदी में अगर इसका विग्रह कर रहे होते तो वहाँ पर और जोड़ते। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना है यानी चा जोड़ना है। तो यहाँ पर आया है दोस्तों राम लक्ष्मणों। इसमें क्या है, 2 शब्द हैं, राम है और लक्ष्मण है, तो इनके बाद में चाचा जोड़ना है, बस इसका विग्रह हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आज आप पहले की भांति समास से विग्रह की ओर जा रहे हैं, तो समास से विग्रह करना सीख जाएंगे तो विग्रह से भी समास करना भी सीख जाएंगे। राम लक्ष्मणों है तो यहाँ पे 2 नाम आए, राम आया और लक्ष्मण, तो राम से लिखेंगे लक्ष्मण से लिखेंगे, बस इसका विग्रह हो गया। अगर हिंदी में इसके अर्थ की बात करें तो राम और लक्ष्मण यानी हिंदी में एक ही बार और लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में उसके बदले में चा हर एक नाम के बाद में लिखते हैं। अगला उदाहरण है हरिहरों। यहाँ पे 2 नाम आए, फिर हरि आए और हर आए, तो हरिश से लिखेंगे हरस से लिखेंगे और इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा, हरि और हर। अगला उदाहरण है ईश कृष्णों। इसमें भी 2 नाम आए, दोनों मुख्य हैं, ईसा चा कृष्णा चा यानी ईश और कृष्ण। फिर है पितरों, इसका मतलब होता है माता चा पिता चा, ये विग्रह हो गया। अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, माता और पिता। अभी बताया गया दोस्तों कि पितरों के बारे में कि यहाँ पर एक से द्वंद्व होता है। फिर अगला उदाहरण है पाणि पादम। यहाँ पर 2 मुख्य हैं शब्द, पाणि और पाद। तो पाणि के बाद में चा लिखेंगे, पादम के बाद में भी चा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह। भाई कम से कम 2 होते हैं सबके, पाणि और पाद, तो द्विवचन में लिखेंगे पाणि चा पादो चा। अब हिंदी में क्या कहेंगे, 2 हाथ और 2 पैर। इसी भांति अगला उदाहरण है अहोरात्र। यहाँ पर भी 2 मुख्य हैं शब्द, यहाँ पहला शब्द है आहा, दूसरा है रात्रि, तो दोनों के पीछे चा लगा देंगे, बस इसका विग्रह हो जाएगा आहाश्च रात्रिश्च यानी दिन और रात। फिर है धर्मार्थो। धर्म और अर्थ 2 शब्द हैं यहाँ पे। अब हिंदी में विग्रह हो गया धर्म और अर्थ, संस्कृत में इसी को क्या कह देंगे, धर्मः चा अर्थः चा यानी धर्मस्य अर्थस्य। फिर है द्वादश। दोस्तों इसको देखकर तो आप चकरा गए होंगे, वैसे चकराने की कोई जरूरत नहीं है।
डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर संख्या आ गई तो इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर द्विगु हो गया, संख्या आ गई तो डरने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हैं, दोनों के दोनों मुख्य हैं। जैसे यहाँ पे देखें द्वादश है तो द्वा यानी दो भी मुख्य है और दस भी मुख्य है, तो इस प्रकार से यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो दो को दो लिखेंगे, चा लगाएंगे, 10 को 10 लिखेंगे, फिर चा लगाएंगे, यानी 2 चा 10 चा। इसका मतलब क्या होगा, अब भाई पीछे वाली संख्या को पहले लाएंगे, बाद पहले वाली को बाद में ले जाएंगे, तो 10 और 2। दोस्तों जैसा कि आप लोगों की समझ में ये समास आ गया होगा, और भी अगला समास अगले वीडियो में हम लेकर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, खुद भी लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम आने वाला जो दूसरा समास होगा उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।